हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू इंग्लिश क्लासेस विद शेफाली। आज हम करेंगे हमारा टेंसेस मेड इजी सीरीज का पार्ट 5 और उसमें हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम ये समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तीन वर्ड्स हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो चल रहा है, मतलब जो खत्म नहीं हुआ, और टेंस का मतलब होता है टाइम। तो पास्ट में मतलब बीते हुए टाइम में जो एक्शंस कंटिन्यूअस थे, जो चल रहे थे, खत्म नहीं हुए थे, ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो टेंस यूज होता है वो कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके काफी सारे यूजेस होते हैं, एक बार उसका ओवरव्यू हम कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने अभी बात की ऑनगोइंग और कंटिन्यूअस एक्शंस। ऑनगोइंग होते हैं जो चल रहे हैं, कंटिन्यूअस भी वही होता है जो चल रहे हैं। तो पास्ट में क्योंकि हम कौन सा टेंस कर रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस, तो सारी बात कौन सी होगी? पास्ट की होगी। ठीक है, तो पास्ट में जो एक्शंस चल रहे थे, खत्म नहीं हुए थे, उनके लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं हम? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद इंटरप्टेड एक्शंस इन द पास्ट। इंटरप्टेड होते हैं जो हिंडर हो जाते हैं, जो एक्शंस रुक जाते हैं, जिसमें बाधा आ जाती है। इंटरप्शन होता है बाधा आना। जैसे कि सपोज अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे एक फोन आ जाए और मैं फोन सुनने लग जाऊं, तो मेरा एक्शन जो है पढ़ाने का वो क्या हो जाएगा? इंटरप्ट हो जाएगा वो उससे। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में हुए थे, तब भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस कौन से होते हैं? जो पास्ट में बार बार होते थे या फिर जिनकी फ्रीक्वेंसी थी, जैसे कि अक्सर होते थे, हमेशा होते थे। ऐसे वाले एक्शंस जो हैं उनके लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट में साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियस होते हैं जब अलग अलग एक्शन सेम टाइम पे हो रहे होते हैं। जैसे कि सपोज अभी मैं पढ़ा भी रही हूँ और साथ में मैं कुछ और भी करने लग जाऊं, या मेरे साथ कोई और बैठा है, तो मैं पढ़ा रही हूँ, कोई और भी पढ़ा रहा है, तो हम कहेंगे कि दो एक्शन साथ में हो रहे हैं। ठीक है, तो वो होते हैं साइमल्टेनियस एक्शंस जो कि साथ साथ हो रहे होते हैं। तो उनके लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हुआ इसका ओवरव्यू, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हाउ टू रिकॉग्नाइज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रिकॉग्नाइज क्या होता है? पहचानना। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना। तो अगर हम हिंदी बोलते हैं या कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, सपोज पंजाबी भी बोलते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम ऐसे वाले सेंटेंसेस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे? जैसे कि एक एग्जांपल्स हैं, मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये पास्ट की बात हो रही है, हमें पता चला कि था है और रहा है। रहा है मतलब अभी वो एक्शन चल रहा था। वह अक्सर बाहर खेलती रहती थी, तो ये भी पास्ट की बात हो रही है। और ये कौन सी है? हमने अभी अभी किया था फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार, रिपीटेड एक्शन। ठीक है, हम शहर में घूम रहे थे, वह हमेशा खाता रहता था। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं। तो अगर हम एक जनरलाइज रूल कर लें कि क्या पहचान होती है, तो ये होती है कि इसके एंड में क्या आएगा? या तो रहा था, रहे थे, या फिर रहती थी। जैसे खाता रहता था, खाता नहीं लेकिन ऐसा कुछ, खाता रहता था, खेलती रहती थी, घूमते रहते थे, या रहे थे। तो अगर आपने अब तक यही सीखा है कि रहा था, रहे थे, ऐसे वाले वर्ड्स आते हैं, तो वो आपने हाफ नॉलेज ली है। इसमें ऐसे वाले सेंटेंसेस भी आते हैं, खेलती रहती थी, खाता रहता था, सोती रहती थी, मतलब रहता था, रहते थे, ऐसे वाले सेंटेंसेस भी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पहचान। तो अब हम समझेंगे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि अगर ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं तो हम उसको इंग्लिश में किस तरह से उसका स्ट्रक्चर करेंगे। तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, जो करता होता है, जो एक्शंस कर रहा होता है। जैसे कि ही, शी, इट, दे, कोई भी नाम आ गया। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है क्या होता है सब्जेक्ट, तो आप ये वाला वीडियो देखना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप उसको डिटेल से देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद दूसरा, उसके बाद क्या आएगा? पास्ट टेंस ऑफ टू बी। ठीक है, अभी बी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में भी देखा था कि बी की कितनी फॉर्म्स होती हैं, है ना? कितनी होती हैं? 8 होती हैं। तो यहाँ पे उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस ऑफ बी होती है या तो वॉज
या फिर वर। ठीक है, अगर आपको बी की सारी फॉर्म्स अच्छे से समझनी है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो जरूर देखना। उसका लिंक ये है, मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको जरूर देखना, अच्छे से समझना, और फिर आपको पता चलेगा कि बी की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 8 होती हैं, और इसमें जो पास्ट की हैं वो कितनी है, वॉज और वर। ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया था। क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब में से एक चीज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हम देखते हैं कहाँ पे वॉज यूज करना है और कहाँ पे वर यूज करना है। तो वॉज यूज होता है सारे सिंगुलर्स में एक्सेप्ट यू। तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है, वर लगता है। ठीक है, यू के साथ कभी भी वॉज नहीं लगता, ये बिल्कुल गलत है, आप इसको दिमाग में बिठा लो। ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा, वर, चाहे यू सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। उसके अलावा जितने भी प्लूरल्स हैं वो सारे क्या है, उनके साथ वर लगेगा। तो सिर्फ एक यू ही ऐसी एक्सेप्शन है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा वर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट क्लियर कि वॉज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहती हूँ, कई बच्चों को मैंने बोलते देखा है, इसको वेयर बोल देते हैं। ये वेयर नहीं होता, ये वर होता है, वर। वेयर ये होता है जो एच के साथ आता है, एच के साथ जो आएगा वो वेयर होता है। WERE हमेशा इसको क्या बोलते हैं, वर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब उसको हम डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले है टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पास्ट में कोई भी एक्शन जो चल रहा था उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी हम इंग्लिश बना के देखते हैं, जैसे कि वे चुटकुले पर हंस रहे थे। अब हमें पता चला कि हंस रहे थे से हमें पता लगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, क्योंकि रहा है मतलब कंटिन्यूअस है, थे मतलब पास्ट है। तो इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे हम, स्ट्रक्चर हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या फिर वर, और उसके बाद क्या था हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो दे के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, वर आएगा, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। तो दे वर। हंसने की इंग्लिश क्या होती है, लाफ। और हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या बन गया ये, लाफिंग। दे वर लाफिंग एट द जोक। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। लाफ के साथ क्या आता है, लाफ एट द जोक। ठीक है, हम सिनेमा में फिल्म देख रहे थे। तो फिर से हमें क्या पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी भी प्लूरल है, इसके साथ क्या आएगा, वी वर। देखने की इंग्लिश क्या होती है, स्पेशली मूवी देखने की या फिल्म देखने की इंग्लिश क्या होती है, टीवी देखना हो तो वॉच होता है, वो सी नहीं होता। ठीक है, वी वर। अब यहाँ पे वॉच के साथ क्या आ गया हमारा, आईएनजी। वी वर वॉचिंग द मूवी एट सिनेमा। ठीक है, छात्र कक्षा में परीक्षा दे रहे थे। छात्र की इंग्लिश क्या होती है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वर टेकिंग, परीक्षा देना क्या होता है, टेकिंग। टेकिंग द एग्जाम इन द क्लास। ठीक है, स्टूडेंट्स वर, आप द लगाओगे यहाँ इसके आगे, द स्टूडेंट्स वर टेकिंग द एग्जाम इन द क्लास। परीक्षा देना मतलब टेक द एग्जाम। टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट, रिपीटेड क्या होते हैं, जो बार बार होते हैं, रिपीट होते हैं। तो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में बार बार हो रहे थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जैसे कि हमने बिगिनिंग में किया था, रहती थी आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा से हमें क्या पता चला कि ये रिपीटेड एक्शन था। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे डेफिनेटली देखना, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में किया है कि फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स क्या होते हैं। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ। ठीक है,
तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं उसमें डिटेल में हमने बताया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखना। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, तो शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। तो हम इसको प्लेस कहाँ करेंगे ऐसे वर्ड्स को, जैसे ऑलवेज, ऑफन, हमेशा किसके आगे लगाएंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हम लगा रहे हैं उसके आगे ये लगेगा। ऐसे नहीं कर सकते शी ऑलवेज वॉज स्माइलिंग, वो गलत हो जाएगा। शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है। वह अक्सर रात को देर तक पढ़ाई करता रहता था। अगेन हमारे पास क्या आया? रहता था, ठीक है। तो हमें पता चला कि कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अक्सर से हमें पता चला कि इसमें हमने फ्रीक्वेंसी एडवर्ब यूज किया हुआ है और ये पास्ट का रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। तो अक्सर की इंग्लिश क्या होती है? ऑफन। ही वॉज ऑफन स्टडिंग लेट एट नाइट। तो हमने क्या किया? ही के साथ वॉज लगाया, स्टडी के साथ आईएनजी लगाया, यहां तक तो हमारा सेंटेंस बन गया, ही वॉज स्टडिंग। तो हमने अक्सर की इंग्लिश क्या लगाई यहाँ पे? ऑफन, जो कि हमने मेन वर्ब से पहले लगानी थी। और उसके बाद देर रात तक, वो हमने बाद में लगाया लेट एट नाइट। सिंपल होते हैं सेंटेंसेस बनाने अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर लो तो। हमारा नेक्स्ट पार्ट है फॉर सीन सेटिंग और नरेटिंग। जब हम पास्ट में बता रहे होते हैं कि सपोज आप कोई सीन एक्सप्लेन कर रहे हो कि वहां पे क्या हो रहा था, उसको आप नरेट कर रहे हो, कहानी की तरह सुना रहे हो, तब आप उसको कैसे यूज करोगे? एंड के साथ। देखिए सूरज चमक रहा था और पंछी गा रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है? और लगाया है। तो हम पहले हमने इंग्लिश करी, सूरज चमक रहा था, द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। बच्चे सड़क पर हंस और खेल रहे थे, तो क्या है यहाँ पे? द चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड प्लेइंग इन द स्ट्रीट। तो ये इन दोनों सेंटेंसेस में आपने क्या किया है? एक सीन जो है उसको एक्सप्लेन किया है कि आपने क्या देखा था। तो ऐसे में हम इसको ऐसे यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है टू डिस्क्राइब साइमल्टेनियस एक्शंस इन द पास्ट। साइमल्टेनियस एक्शंस कौन से होते हैं? हम एक बार फिर से कर लेते हैं। सेम टाइम पे होते हैं जो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, उसका दोस्त टीवी देख रहा था जब वह पुस्तक पढ़ रहा था। तो दो अलग अलग लोग हैं, एक टीवी देख रहा है, एक बुक पढ़ रहा है। या फिर ये वाली एग्जांपल देखिए, बच्चे अपने होमवर्क कर रहे थे जब उनकी माँ रात का खाना बना रही थी। तो बच्चे अलग एक्शन कर रहे हैं और उनकी जो मदर है वो अलग एक्शन कर रही है, लेकिन ये सारे एक्शंस क्या है? सेम टाइम पे हो रहे हैं। तो ऐसे एक्शंस को हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस एक्शंस। और ये पास्ट में हो रहे थे, तो साइमल्टेनियस एक्शंस इन द पास्ट, ठीक है। तो अभी इसको करना कैसे है? सबसे पहले एक तो इसमें वाइल लगेगा, आपने ये वाला अच्छे से समझना है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपने कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना है या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस जरूर आते हैं और तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। सबसे पहले क्या है? वाइल लगना है। और दूसरा, पहले क्या आना है बाद में क्या आना है, ये समझना है हमें। देखिए, उसका दोस्त टीवी देख रहा था जब वह पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। तो क्या इसकी हमने इंग्लिश क्या बनाई? हमने स्टार्ट किया यहाँ से, उसका, उनकी, ये वाला जो सेंटेंस होगा ये बाद में आएगा। जैसे कि ये क्या है? उसका है। यहाँ पे क्या है? उनकी है। ये वाला जो पार्ट है ये बाद में आएगा, ठीक है। और जो अदर पार्ट है वो पहले आएगा। आपने अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। जैसे देखिए, पहले क्या आया? जब वह पुस्तक पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक वाइल हिज फ्रेंड वॉज वॉचिंग द टीवी। तो उसका फ्रेंड क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। तो उसका वाला जो पार्ट है हमने यहाँ पे बाद में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे जब उनकी माँ रात का खाना बना रही थी। तो उनकी माँ जो है वो रात का खाना बना रही थी, उनकी वाला सेंटेंस बाद में आएगा, ठीक है। तो द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क, फिर हमने क्या लगाया? वाइल। वाइल का मतलब यहाँ पे क्या है? जब, ये वाला जब है, ठीक है। जब उनकी माँ खाना बना रही थी, while their mother was cooking dinner। अब यहाँ पे देयर क्यों आया है? क्योंकि एक से ज्यादा बच्चे हैं। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है इंटरप्टेड एक्शंस इन द पास्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम इसको यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस के साथ, ठीक है। अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस में कोई कंफ्यूजन है तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखना और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
तो इंटरप्टेड एक्शंस इन द पास्ट, आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए पहले मैंने आपको बताया था इंटरप्टेड एक्शंस क्या होते हैं, जो रुक जाते हैं किसी और एक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्शन जो चल रहा था, दूसरा जो बीच में आ गया। ठीक है, तो बीच में आ गया उसको रोकने के लिए दो एक्शंस हो गए। तो आपने क्या करना है, जो एक्शन बीच में आया है जो कि हमारा शॉर्ट एक्शन है, उसको हम शॉर्ट मान लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण इंटरप्शन हुई है, तो वो उसमें कौन सा टेंस आपने यूज करना है, पास्ट सिंपल यूज करना है आपने उसमें। ठीक है, और जो लॉन्ग है, जो एक्शन ऑलरेडी चल रहा था, उसमें आपने पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। ठीक है, आपको पास्ट सिंपल का फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं, हम इसमें कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड, अगर आप हिंदी में देखो, मैं किताब पढ़ रहा था जब मेरे दोस्त ने फोन किया। तो जो लॉन्ग एक्शन है, जो ऑलरेडी चल रहा था, वो क्या था, वो किताब पढ़ रहा था, और उसको इंटरप्ट किसने किया, उसके दोस्त के फोन ने। तो ये जो हमारा ये शॉर्ट एक्शन है जो इंटरप्ट कर रहा है उसको। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपने क्या ध्यान रखना है, व्हेन लगाना है। यहाँ पे भी जब है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, व्हेन लगेगा। ठीक है, दूसरा जो हमने अभी अभी किया है कि अगर शॉर्ट जो है, जो इंटरप्ट किया है जिस एक्शन ने, उसमें हमने कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट सिंपल यूज करना है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और जो ऑलरेडी चल रहा था उसमें पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो ऑलरेडी जो चल रहा था वो क्या था, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। तो हमने इसको किससे बनाया, कंटिन्यूअस टेंस से बनाया। ठीक है, उसके बाद व्हेन, क्योंकि इंटरप्ट हो गया, माय फ्रेंड कॉल्ड, जब मेरे दोस्त ने फोन किया। ठीक है, तो हमें किया से भी पता लग रहा है यहाँ से कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। अगर आपने नहीं देखा, आप जरूर देखना वो टेंस। ठीक है, मेरे दोस्त ने फोन किया, तो यहाँ पे हमने कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट सिंपल, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या इंग्लिश बनी, व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं सो रहा था जब फोन बजा। अब जो एक्शन ऑलरेडी हो रहा था वो क्या था, वो सो रहा था, मतलब मैं सो रहा था या सो रही थी जब फोन बजा। तो कौन से एक्शन ने इंटरप्ट करा, शॉर्ट एक्शन कौन सा है, फोन वाला। ठीक है, तो मैं सो रहा था में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज स्लीपिंग। फिर हमने क्या लगाया, व्हेन। जब फोन बजा, तो जब का तो हमने व्हेन लगा दिया, फोन बजा, द फोन रैंग। रैंग क्या होता है, रिंग रैंग रंग, सेकंड फॉर्म हो गई ना ये वर्ब की। ठीक है, the phone rang. Next, she was writing an email when her computer crashed. तो ऑलरेडी वो कौन सा एक्शन कर रही थी, वह ईमेल लिख रही थी। ठीक है, तो she was writing an email, तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस यूज किया, was वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर हमने लगाया when, उसके बाद जब उसका कंप्यूटर क्रैश हो गया, when her computer crashed। तो दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में हम लगाएंगे कंटिन्यूअस टेंस और सेकंड पार्ट में हम लगाएंगे पास्ट सिंपल टेंस। अब हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, नावाचक होते हैं जो। तो उसमें क्या लगेगा, इट्स वेरी सिंपल, अगर वॉज है तो उसके साथ नॉट लगा दो, अगर वर है तो उसके साथ नॉट लगा दो। और ये होती हैं इसकी कॉन्ट्रैक्शंस। अगर आपने कॉन्ट्रैक्शंस यूज करनी है तो क्या हो जाएगा, इसको इकट्ठा कर दो। जैसे मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पहले भी बताया है काफी बार, वॉज नॉट इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ओ हटा दिया, ओ की जगह पे हमने यहाँ पे ये लगा दिया अपॉस्ट्रोफी, तो वॉजंट बन गया। ठीक है, वॉजंट बोलते हैं इसको, और इसको वरंट बोलते हैं, वरंट। ठीक है, जैसे कि वह पढ़ नहीं रही थी, तो अगर पढ़ रही थी तो क्या था, शी वॉज स्टडिंग। तो अब नहीं पढ़ रही थी, हमने क्या कर दिया, शी वॉजंट स्टडिंग। अगर आप इसको वॉज नॉट लिख देते हो तो भी ठीक है। वे बाहर नहीं खेल रहे थे, तो अगर खेल रहे थे पॉजिटिव है तो क्या था, दे वर प्लेइंग आउटसाइड। अब नहीं खेल रहे हैं तो क्या आ गया, दे वरंट प्लेइंग आउटसाइड। आप अगेन इसको भी क्या लिख सकते हो, वर नॉट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, बहुत सिंपल है, वॉज वर के साथ नॉट लगाना है। तो अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, मतलब जिनमें हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड, जैसे कि वॉट, वेयर, हाउ, व्हेन, वाई, ये हमारे WH वर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, वॉज या फिर वर, जो भी हमने यूज करना है।
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखिए ये जो वॉज वर है, अदरवाइज हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। बस उसको हमने निकाल के आगे कर लिया, ठीक है। अगर हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, वॉज वर से स्टार्ट होगा। अब देखिए वह क्या पढ़ रही थी, तो पहले हम करेंगे इंग्लिश, पढ़ रही थी, है ना, वो पढ़ रही थी, तो क्या आ गया, शी वॉज स्टडिंग। लेकिन हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन क्या बनाया हमने, क्वेश्चन बनाया वॉज शी स्टडिंग, लेकिन हमने ये भी बताना है कि क्या पढ़ रही थी। तो हमने इसके आगे क्या लगाया, डब्ल्यू एच वर्ड, वॉट, ये वाला, उसके बाद वॉज, ये वाला, शी सब्जेक्ट, और स्टडिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। और उसके बाद है क्या वे बाहर खेल रहे थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वर दे प्लेइंग आउटसाइड। तो आप सिंपल बना लिए करो, पहले दे वर प्लेइंग आउटसाइड और वर को निकाल के क्या कर दिया हमने, सेंटेंस के आगे लगा दिया। और क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया रेड कलर में, इसको नहीं भूलना होता, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब बारी है होमवर्क की। तो ये है 10 सेंटेंसेस, और इन सब में मैंने आपको साथ में ऑप्शंस दिए हैं, और आपने देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आपने ध्यान देखना है कि इसमें पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, आएगा ही आएगा, और कहीं कहीं पर पास्ट सिंपल भी हो सकता है, जैसे कि हमने किया है इंटरप्टेड एक्शंस में। तो अगर कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके आप देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. Till then, keep learning and I'll see you in my next video.